हो आई होली आई हो सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना भाई है। ये ना सोचे कि सीरी खत्म हो गया, अभी तो वो चल ही रहा है। दैट्स वाई हम यही सोचेंगे कि हमारे अगर हम असफल हुए हैं तो हमारी सफलता कहीं ना कहीं रखिए, क्योंकि सीढ़ी का भी तो अंत होता है। तो जो अंत है वही हमारी मंजिल है। जब मैं क्लास 2 में थी, ऑलमोस्ट 5-6 साल की होंगी मैं उस टाइम, तो उस टाइम में अचानक मेरे स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन हो, तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मुझे गाना आता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी एक्चुअली उस टाइम। तो बस हुआ तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी म्यूज़िक कंपटीशन है, क्या करना है उसमें। तो उसी टाइम मम्मी ने मुझे सिखाया अम्बे तू है जगदम्बे काली आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। दोस्तों, तो आज वो सुप्रिया हमारे साथ है और मैं बता दूं, यही सुप्रिया जो इंडियन आइडल से छट के आई है और छट के आने के बाद आज दुनिया के नज़रों में ये सिलेक्ट हो गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और थोड़ा भी ये नहीं सोचना है कि वहाँ से छट के आई हूँ तो अब मेरा क्या होगा। समझ रहे हैं ना? अब जितने लोग आपके पास आ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आपके सफल होने के बाद आ रहे हैं और सफलता पे नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं? तो बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले मुझे भी ये जानने की इच्छा है और बहुत सारे दर्शकों को भी ये जानने की इच्छा होगी कि कौन सा गाना आप वहाँ पे गाए थे और जिसके बाद उन लोगों ने आपको वहाँ से रिजेक्ट करके भेजा। थोड़ा सा वो गाना आप सुना दीजिए। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से हो आई होली आई हो सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना भाई है, हो भर पिचकारी सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी हाय हाय, तन बदन मोरा कांपे थर थर, धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। जब ये गुण हो, ये शक्ति हो अपने अंदर, उसको कौन छांटने वाला है हो? क्या कोई छांट सकता है क्या सर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई छांट सकता है, कहीं पे कोई रिजेक्ट कर सकता है। जो इनके अंदर क्षमता है, जो गुण है, कोई छांटने वाला नहीं है। सुप्रिया जी, कब से आप गाना गा रहे हैं? गाना तो मैं बचपन से गा रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले यहाँ नहीं रहती थी, पहले मुजफ्फरपुर में मैं रहा करती थी। वहीं मैं प्रभात तारा स्कूल से मैंने 10वीं पास की है। तो उसी में मैं जब मैं क्लास 2 में थी, ऑलमोस्ट 5-6 साल की होंगी मैं उस टाइम, तो उस टाइम में अचानक मेरे स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन हो, तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मुझे गाना आता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी एक्चुअली उस टाइम। तो बस हुआ तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी म्यूज़िक कंपटीशन है, क्या करना है उसमें। तो उसी टाइम मम्मी ने मुझे सिखाया अम्बे तू है जगदम्बे काली आरती, और वो आरती मैंने गाया था फर्स्ट टाइम। मुझे याद है अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कहीं परफॉर्म किया था, पहली बार वो आरती, और मैं फर्स्ट आई थी। और तब से ही मुझे पता चला कि हाँ, मुझे गाने आता है, और लोगों का रिस्पांस मिला, मेरे सिस्टर्स, मेरी मिस लोग और मेरे दोस्तों से सब मुझे पता चला कि मैं गाती हूँ। तब से मैं आज तक गाती आ रही हूँ। सुप्रिया जी, मैं ये कोशिश करूँगा, जिस गाने के माध्यम से, जिस भजन के माध्यम से आप संगीत के क्षेत्र में आए हैं, जो आरती है,
थोड़ा सा वो गुनगुनाएंगे तो लाइन। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता है कि किसी ऑडिशन में आपको जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये कला होने के बावजूद आप सोच सकते हैं कि कौन सी कमी इनमें दिखी जिसके कारण वहां से रिजेक्ट करके भेज दिया गया। कोई अफसोस की बात नहीं है। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आप संगीत की तैयारी कर रहे हैं या अभी कैसा चल रहा है संगीत के क्षेत्र में आपका? जी, मैं 2018 में जब यहाँ आई थी तो मैं पंडित दुर्गा दत्त संगीत कला केंद्र से मैं शिक्षा प्रारंभ मतलब किया है मैंने संगीत का। और अभी मैं प्रभाकर कर रही हूँ, फिफ्थ ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया है प्रयाग संगीत समिति से। और अगले साल मेरा प्रभाकर कंप्लीट हो जाए तो मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी अभी तक मैं लगातार कर रही हूँ और रियाज भी मेरा जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे कब गए थे? इंडियन आइडल में कब गए थे? जी, अभी जस्ट पिछले मंथ 17 जुलाई को कोलकाता ऑडिशंस थे और मुझे पता चला तो मैंने अपने मामा को बोला, पापा को बोला, तो सब ने एग्री किया कि चांस मिल रहा है तो जाना चाहिए। तो जस्ट मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ पहुँची थी और पापा मेरे वहीं पे थे, तो जस्ट मैं 17 तारीख को ही वहाँ ऑडिशंस, ग्राउंड ऑडिशंस में गई थी। सुप्रिया जी, और इसके अलावा जो वहाँ पे आप गाना गाए थे, उसके अलावा जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा गाना है, गुनगुनाना चाहेंगे? हमको मिली है आज ये। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं सुप्रिया के घर पे हूँ और लगातार यहाँ पे अभी मीडिया वालों का आना हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जहाँ पे ये पढ़ते थे या इनके दोस्त लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ दल सिंह सराय से सर भी आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सुप्रिया के लिए? जब वहाँ से ये रिजेक्ट होके वापस आई है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उन्होंने इसे रिजेक्ट नहीं किया है, पूरे दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले जो क्रू मेंबर थे वहाँ के, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने इसे रिजेक्ट कर इसे रातों रात आपने स्टार बना दिया। मैं उनको एकदम दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जब रिजेक्ट होके आई थी, तुम्हारे पास आई थी, तो उस दिन भी हमने कहा था, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इंडियन आइडल रिजेक्शन तुम्हारा लाइफ जो है सो का रास्ता नहीं दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तुम अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करो और अपने प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ो। और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी, हमने अपने स्तर से प्रयास किया था जो मोटिवेट हो, बराबर बोलते भी थे। जब उस दिन वीडियो आया तो हमने इसको फ़ोन किया, बेटा वीडियो तो सर देख रहे हैं। हम कहे तुम, इसका कहना था जो सोशल मीडिया में भी ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा कैसे लाइक होंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, हम उतने क्लासिकल सिंगर हैं। इसका एक बात हमको लगा था, जो हम क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिकल सुनने वाले लोग नहीं हैं अभी के समय में। लेकिन मेरा मानना है इस वीडियो के बाद, जो वीडियो वायरल हुआ इसका, इसके बाद शायद इसको भी अनुभव हो गया होगा। हमें तो अनुभव था इस चीज़ की, क्योंकि हम गुरु हैं, हमको अनुभव था जो ये कहाँ तक जाएगी। और इसको भी अनुभव हो गया होगा जो क्लासिकल सुनने वाले भी लोग हैं। हमने ऐसे ऐसे कमेंट देखे हैं उस वीडियो में, ऐसे ऐसे व्यूज, उसके व्यू मिलियन पे व्यू चले गए, 5 मिलियन 6 मिलियन से ज़्यादा व्यू, और उसके तेज़ी बढ़ ही रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैं
जब हमारे यहाँ एक बार 10 जुलाई को एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें गाना गाई थी, तो उसी दिन मेरे माइंड में सेट था और हमने उसको कहा था, बेटा आगे बढ़ने के लिए अगर कहीं पे लगे हमारी ज़रूरत हो, किसी भी स्थिति में तन धन मन से, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जहाँ भी लगे तुमको अगर ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हम तुमको उसी दिन देख लिए तुम स्टार हो, उसी दिन हम देख लिए तुम चांद पे बैठे हो, और एक प्लेबैक सिंगर के रूप में हम उसी दिन इसको समझे जाने, और हमारा प्रयास यही है, आज सब लोग को लेके आने का ही प्रयास है, जो इसको प्रमोशन मिले, इसको प्रमोट करे, इसको प्रमोट करे, ताकि ये बहुत ऊंचाई पे जाए और दलसिंह सराय का नाम, समस्तीपुर का नाम और बिहार का नाम रोशन करे। और जिसने इसे डिसेलेक्ट किया है, जिसने इसे छांटा है, उसको ये एहसास हो जाए एक सप्ताह के अंदर हमने इसको छांट के गलती किया है। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से सोनी इंटरटेनमेंट को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो ऐसे कमाल के जो सिंगर हैं, कमाल के जो गायक हैं, कम से कम उनको किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज नहीं कीजिए। मैं सोनी इंटरटेनमेंट के सभी टीम के मेंबर को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह के जो भी सिंगर हमारे देश में हैं, उनको ऐसे डिसेलेक्ट करके उनके मनोबल को ना तोड़ा जाए, उनको प्रमोट किया जाए। और मेरा भरोसा है जो विद इन मंथ में स्टार तो हो गई है, लेकिन विद इन मंथ में हमने जो सोचा था इसके बारे में वो हो गई है, और ये बहुत ऊंचे पे जाएगी। अभी सिंपल सुप्रिया है, ये सुप्रिया एक समय प्लेबैक सिंगर सुप्रिया के नाम से जाना जाएगी, और हम लोग का नाम रोशन होगा, हम लोग को खुशी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसे हौसले देने वाले लोगों की ही ज़रूरत है। दोस्तों मैं बता दूं, प्रतिभा जिसके अंदर होता है, उन्हें किसी के हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी बदौलत आगे बढ़ती हैं। और ये एहसास शायद सुप्रिया को पहले नहीं होगा, लेकिन अब वो हो गया है। और मैं ये बता दूं, अब वाकई में कोई रोकने वाला नहीं है। मैं पहले भी कहा कि इंडियन आइडल में रिजेक्ट करके उसने दुनिया वालों के नज़र में, समस्त दुनिया के नज़र में इनको सेलेक्ट बना दिया। आपका कोई फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल वगैरह है क्या? जी अच्छा। दोस्तों मैं इनका एक फेसबुक चैनल, क्या नाम से है फेसबुक चैनल? सिंगर सुप्रिया सनम। अच्छा, सिंगर सुप्रिया सनम के नाम से है। मैं लिंक भी डाल दूंगा। प्लीज़ आप सबों से आग्रह है, ये गांव की बेटी है, और गांव के बेटी में जो इतना खासियत आप देख रहे हैं, वो इन्होंने खुद के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत हासिल की है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप इनके चैनल पे जाएं और लगातार ये अपने प्रतिभाओं को आप सबों के बीच रखेंगे। सुप्रिया जी, एक और कोई गाना, क्योंकि बहुत देर हो गया बातचीत का सिलसिला, बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, एक कोई और गाना जो आपको बहुत पसंद हो? लता जी का ही। जी श्योर श्योर। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कर रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे प्रतिभा जिनके पास है और वो गांव की अगर बेटी होती है, तो वैसे वैसे ऑडिशन में उसको छांट दिया जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो वहां से छट के आने के बाद उनकी हौसला, सर आप जैसे लोग नहीं मिलते हैं उनको, ना वहां तक वो पहुंच पाती है कि उनको फिर से प्रेरित करें और वो आगे बढ़ पाए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है तो ऐसे लोगों को आप वहां पे बुलाइए ही नहीं, है ना सर। और बुला के उसके बाद ऐसा, हालांकि सुप्रिया के लिए बहुत अच्छा किए हैं, इसके लिए बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन वैसे लोगों के लिए बहुत बुरा होता है जब वहां से वो आने के बाद इसकी तैयारी करना छोड़ देता है, उनकी हौसलाएं खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रिया, और आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जब वहां से छठ के आप आए हैं, उसके बाद जो आपको और हौसला मिली है, एक जुनून आया है कि अब मुझे और मेहनत करना है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 इंडिया आसाम, उनको बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज लोग मुझे जान रहे हैं, मेरी आवाज़ को जान रहे हैं, और लोगों के बीच मेरी आवाज़ गई है कहीं ना कहीं। और इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने मेरी आवाज़ को दुनिया के सामने रखा। और जितने भी लोग बिहार के, पूरे भारत के या फिर पूरी दुनिया के, जहाँ से भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें हमेशा, ताकि मैं इस देश का, बिहार का, और मतलब मैं अपने मम्मी पापा का, समस्तीपुर का, फाइनली मैं पूरे देश की बेटी बनूं। जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और, जो लोग आपके तरह छठ के चले आते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके तरह वहाँ से वापस चले आते हैं, उनको वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, उनकी हौसला खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा, लेकिन आप भी कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, एक्चुअली सीढ़ी होता है, तो अगर हम पहले पायदान पे ही असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब हम ये ना सोचें कि सीढ़ी खत्म हो गया, अभी तो वो चल ही रहा है। दैट्स वाई हम यही सोचेंगे कि हमारे, अगर हम असफल हुए हैं तो हमारी सफलता कहीं ना कहीं रखिए, क्योंकि सीढ़ी का भी तो अंत होता है, तो जो अंत है वही हमारी मंजिल है। इसलिए असफल होने के बाद निराश ना हो। हम भी एक्चुअली निराश हो गए थे, लेकिन फिर मुझे सपोर्ट मिला और मुझे यही लगता है कि आप निराश ना हो, बस अपनी मंजिल पर डटे रहें, मंजिल तो वही मिलेगी। दोस्तों, कोई मोटिवेशनल स्पीकर अगर कुछ ऐसी बातें कहते हैं तो वहाँ पे लगता है कि अरे यार वो बड़े हो गए हैं, कहने के लिए कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसी बात होती भी है। लेकिन ये इनका अनुभव है। जब ये वहाँ से निराश होकर आए थे, उसके बाद अभी तक ये कैसे पहुँच पाए हैं, तो ये इनका अनुभव है। एक जन जो हमारे बीच तब से नहीं थे और उनका अहम योगदान है सुप्रिया को वहां तक पहुंचाने में, और वहां तक ही नहीं, यहां तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सुप्रिया के माताजी हैं जो इंडियन आइडल में उस ऑडिशन में सुप्रिया के साथ गए थे। जब आप गए थे तो कैसा लग रहा था वहां पहुंचने के बाद? सुप्रिया आपके साथ थी और पहली बार गई थी ऑडिशन में। बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। कि मैं अपने बच्चे को यहाँ तक लाने में, यहाँ तक आने में मुझे जो कठिनाई भी झेलना पड़ा, लेकिन मेरा जब बच्चा आगे बढ़ रहा है तो मैं उसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इसके आगे बढ़ावा देने में मैं किसी भी तरह का कोई भी कमी महसूस। बिल्कुल। जब सुप्रिया को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था तो उस समय ये परेशान होगी? इमोशनल हो गई थी। अच्छा। बहुत टूट चुकी थी। फिर मैंने इसे गले से लगाया और हिम्मत दिया कि ना बेटा, ऐसा बात नहीं है कि तुम अपने आप को छोटा मत समझो। खैर वहाँ रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। तभी मैं मीडिया वाले जिस तरह आप लोग हैं उसी तरह बाहर से आए और इसे बहुत हौसला देने लगे और फिर एक गाना का मतलब कि मांग की कि हाँ आप एक गाना गाएं जो कि आप अंदर गाएं जिसे, और ये तो बहुत टूट चुकी थी, बहुत रो रही थी, लेकिन बहुत हिम्मत देने के बाद ये जो है सो थोड़ा हिम्मत जुटा पाई और फिर ये जो गाना अभी पूरा सोशल मीडिया में छाया हुआ है, फिर वो गाना को अपने साथ प्रस्तुत किया। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करें। सुप्रिया के लिए भी माताजी काफ़ी मेहनत करते थे और अभी करते ही हैं और करते रहेंगे।
कि हमारी बेटी उस ऊंचाई पे जाए जिसके लिए मेहनत कर रही है। तो माता जी, अब घबराने की, अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रिया को शायद नहीं, निश्चित रूप से मंजिल वो मिलने के कगार पे है। अब वो बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगी, है कि नहीं? तो बस एक बार पुनः आप सबों से आग्रह करूंगा कि जितना हो सके सुप्रिया को मदद कीजिएगा। आप सभी लोग, फेसबुक पेज इनका भी है और जैसे होगा तो आगे यूट्यूब चैनल भी होगा, और आप सबों के सहयोग से मुझे ये उम्मीद है कि ये उस ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप सबसे, तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।